प्रणाम आपको। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आज एक बहुत ही सुंदर सा प्रश्न आया है। पूजा जी ने लिखा है, एक सवाल है, अगर किसी को मोक्ष मिल जाता है तो उसका जन्म धरती पे नहीं होता है, तो वो फिर कहाँ रहेगा? ये एक जिज्ञासु का प्रश्न है और प्रश्न में एक जीवंतता है ना। जब आप ध्यान करते हैं और ध्यान करने के बाद थोड़ी सी अनुभव होती है तो तरह तरह के सवाल आते हैं और उसी में से ये भी एक सवाल है और बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि मोक्ष जिसे मिल जाता है उसका जन्म दोबारा होगा नहीं, तो फिर वो रहेगा कहाँ? क्या बात है पूजा जी। एक्चुअली में जिसका मोक्ष किसे कहते हैं पहले तो आप ये समझ लो, है ना। मोक्ष का मतलब आपने सुना है कि जिसका जन्म या मृत्यु मिट जाता है उसे मोक्ष मिल जाता है ना। तो मोक्ष के बाद रहेगा कहाँ? जब कोई रहेगा, है ना, यदि सपोज दैट मान के चलो कि मैं आपकी बात करूं, तो यदि आप कहते हो कि मैं रहूँगा कहाँ, तो जब तक आप हो ना, है ना, जब तक मैं हूँ, मेरी इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि जब तक मैं हूँ तब तक मोक्ष नहीं है। अहंकार का मिटना ही मोक्ष का पाना है। और जब मैं मिट ही गया तो अब कौन बचा? ही नहीं कोई, है ना। ये एक अनुभव का विषय है। इससे रिलेटेड जितना भी आंसर आज तक जितने भी ऋषि मुनियों ने दिया, वो सारे आंसर आपको एक नया सवाल पे लाके खड़ा कर देगा। इसलिए उन लोगों ने कहा, सभी ऋषियों ने कहा, महात्माओं ने कहा कि ये अनुभव का विषय है। सत्य को जानना, मोक्ष पा लेना, समाधि में जाना, ये अनुभव का विषय है। तो जब तक आपको वो अनुभव नहीं हो जाता है तब तक ऐसे प्रश्न आते ही रहेंगे मन में, है ना। और इसको कोई भी यदि बताने का कोशिश करेगा तो जिसने अनुभव किया है वो तो समझता है, लेकिन आप नहीं समझ पाओगे। फिर भी मैं बिल्कुल सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ आपको अपने अनुभव से। जब कोई भी इंसान समाधि में जाता है पहली बार, तो जाने के बाद वो वहाँ मिट जाता है, वो होता ही नहीं है ना। मेरे गुरुदेव के साथ जब मैं साधना कर रही थी तो एक बार की घटना है, गुरुदेव साधना करा रहे थे और अचानक से लगता था कि मैं हवा में तैर रही हूँ, मैं ऊपर की ओर उड़ रही हूँ। ऐसा एक नहीं, बहुत सारे साधकों के ऐसे अनुभव थे उस ग्रुप में। तो सबने गुरुदेव से एक क्वेश्चन पूछा कि गुरुदेव ऐसा लग रहा है कि हम तो हवा में उड़ ही जाएंगे, हमें तो डर लगता है। तो गुरुदेव ने कहा था, नहीं, बिल्कुल भी मत डरना, ये बहुत सूक्ष्म अनुभव है और ये बहुत शुभ अनुभव है, बहुत अच्छा है कि हवा में उड़ना मतलब पृथ्वी की जो है ग्रेविटी, वो तुम्हें प्रभावित नहीं कर रही है। धीरे धीरे तुम अपने गुरु की तरफ बढ़ रहे हो। गुरु यानी सत्य, यानी परमात्मा, है ना। तुम उस परम तत्व की ओर बढ़ रहे हो। जब ऊर्जा ऊपर की ओर जाने लगती है, आमतौर पे देखो जब भी हम कोई चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरती है। और जो शरीर वेट में देखोगी तो कितना केजी का होता है हमारा, 50, 60, 70 कितना भी हो सकता है। लेकिन जब इंसान ध्यान में बैठ रहा है, चाहे उसका वजन कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, उसका सूक्ष्म शरीर ज्यों ज्यों उसके कर्म कटने लगते हैं, उसका सूक्ष्म शरीर हल्का होने लगता है। गुरु की कृपा उस पर बरसने लगती है, वो और हल्का होने लगता है
है ना। फिर धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ जो है बढ़ने लगता है ना। तो गुरुदेव ने कही थी सभी से कि जब ऊपर जाने लगना तो कोई भी विचार मत करना, है ना। तो जब मैं ऊपर जा रही थी, अचानक से गुरुदेव की बात याद आई मुझे कि गुरुदेव ने कहा है कि कोई विचार मत करना। और अचानक से मैंने सब कुछ छोड़ दिया कि नहीं, गुरु आज्ञा है, कोई विचार नहीं करनी है। और बिल्कुल चुपचाप अपने आप में आ गई। और उसके बाद ऊपर जाने का पता है, वो जो दृश्य दिखा है ना, जो श्याम वर्ण का आसमान, उसमें बहुत सारे डॉट्स, बहुत सारे तारे दिख रहे थे और मैं उसके अंदर गई, वहाँ तक पता था। उसके बाद कुछ भी पता नहीं, मैं मिट गई। मैं जैसे ही उस आकाश में प्रवेश करी, मैं मिट ही गई। जब मैं वहाँ थी ही नहीं, है ना, तो क्या बताऊं कि वहाँ क्या था और क्या हुआ। वहाँ मतलब सत्य को बताने वाला ही मिट जाता है। ना तो वहाँ गुरु होता है, ना तो वहाँ शिष्य होता है, ना परमात्मा, ना जीवात्मा। जब कोई होता ही नहीं है, ना दृष्टा, ना दृश्य, ना साक्षी, कोई होता ही नहीं है, तो कौन बताएगा। वहाँ बताने वाला ही मिट जाता है। स्वयं का अस्तित्व रहता ही नहीं है, मिट जाता है। इसीलिए गुरुओं ने कहा, बूंद समानी समुद्र में, है ना। हम एक बूंद हैं, उस परमात्मा का एक छोटा सा अंश, और वो विराट है। अब एक बूंद जल यदि समुद्र में गिरा दिया जाए तो जल का अस्तित्व तो मिट ही जाएगा ना। फिर वो जल अपने आप को कहाँ से ढूंढ पाएगा। वैसे ही होता है। तो जैसे ही हम उसमें प्रवेश करते हैं, परमात्मा के गेट के अंदर जैसे ही हमारा प्रवेश होता है, हम वहाँ मिट जाते हैं। हम होते ही नहीं हैं, न शरीर, न मन, न विचार, न मैं, न अहंकार, कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं रहता वहाँ पे। और फिर जब आप वापस आते हो, है ना, तब आपको पता चलता है कि अच्छा, आँख खोलते हो, आप देखते हो इतनी टाइम हो रही है। अच्छा, फिर आपको पता चलता है इतने टाइम तक मैं समाधि में थी। और जब ये मैंने अपने गुरुदेव को बताया, उस समय तो पता भी नहीं था कि यही समाधि है। जब मैं सुबह उठी तो मैं नहीं थी। इतना सुंदर, मतलब उठते साथ पहले तो ऐसा हुआ कि आँख में इतने आंसू थे। वो अनकंडीशनल प्रेम, अनकंडीशनल रोना आ रहा था मुझे, जहाँ कोई दुख नहीं था, कोई सुख नहीं था, बस एक प्रेम, एक अथाह प्रेम, इतनी करुणा। और आँख से आंसू बस गिरे ही जा रहे थे, गिरे ही जा रहे थे। कुछ देर के बाद ऐसा लगा कि पेड़ पौधे, आकाश मुझे बुला रहे हैं, मैं खुले आसमान में जाऊं। मैं वहाँ से उठी, छत के ऊपर दौड़ी, और जब छत पे आई, सुबह के 5:30 बज रहे थे। ऐसा लगा पेड़ की हवाओं में इतनी शीतलता, इतना आनंद, इतना प्रेम था। ऐसा लगा कि वो मुझे बुला रहा है, वो मेरा स्वागत कर रहा है। आकाश में देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि आकाश से इतना शीतल प्रकाश डायरेक्ट ऊपर से उतर रहा है और मेरे भीतर बह रहा है। पूरा संसार प्रेम पूर्ण हो गया। जो ऊर्जा पेड़ पौधों से निकल रही थी, वही ऊर्जा दीवार से निकल रही है, वही ऊर्जा आसमान से आ रही है, वही ऊर्जा ज़मीन से निकल रही है। ऐसा लग रहा पूरी सृष्टि ही प्रेममय हो गई है। इतना मन आनंद से भर चुका था कि पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि मैं, वही घर, वही ज़मीन, वही संसार, सब कुछ वही था। और ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बदल गया, मैं स्वर्ग में आ गई। अद्वितीय अनुभव है वो।
और उसके बाद बोलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई। लगा मैं गुरुदेव को ऑडियो करूं। फ़ोन उठाई, बोलने की इच्छा नहीं हुई। ऐसा लगा इतना गहरा मौन भीतर घट रहा था। वो मौन इतना जीवंत, इतना प्रकाश से भरा हुआ था कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। शब्द लाते ही शब्द झूठे पड़ जाते हैं। वो ऐसा अद्वितीय अनुभव है कि अनुभव करने वाला ही पहचान सकता है कि वो क्या है। दूसरा कोई पहचान भी नहीं सकता। और जितने भी शब्दों में मैं बयान करने की कोशिश करूं, वो सिर्फ शब्द मात्र ही रह जाएंगे। वो उस अनुभव को कभी भी व्यक्त नहीं कर पाएंगे जो मैंने अनुभव किए। और फिर 2 दिनों तक मैं बिल्कुल चुप ही रह गई, मौन रह गई। कुछ बोलने की इच्छा जागी ही नहीं भीतर। बस बैठे रहती। आँख से कई बार आंसू गिरते, कई बार ऐसा लगता कि प्रेममयी धारा डायरेक्ट ब्रह्मांड से आ रही है, मेरे पूरे शरीर से बह रही है, दोनों आँखों से, थर्ड आई से, दोनों हाथों से, पाँव के तलवों से, मेरे रोम रोम से वो प्रकाश, वो आनंद, वो प्रेम बह रहा है। उसी स्थिति में 2 दिन तक कंटिन्यू बनी रही। तीसरे दिन मेरे घर में कुछ फंक्शन था। इस वजह से ना चाहते हुए भी बोलना पड़ा। और जैसे ही मैंने सोचा कि अब मुझे बोलना है, फंक्शन है, अब बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो सारे लोग गांव में बातें बनाएंगे, इतना बड़ा फंक्शन है घर में। तो मैंने सबसे पहला ऑडियो गुरुदेव को किया कि गुरुदेव मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा, बहुत खुश हुए गुरुदेव। उन्होंने कहा, रीना यही मोक्ष है। कि जो तूने अनुभव किया ना कि वहाँ कोई होता ही नहीं है, जब मैं हूँ ही नहीं तो पूछेगा कौन, अनुभव कौन करेगा। तो उन्होंने कहा, स्पष्टता दी मुझे कि यही मोक्ष है। तुम्हारा जन्म सफल हुआ, लेकिन इसे अपने दूसरे जन्म की तरह लो। आज तुम्हारी आत्मा का नया जन्म हुआ है। और जैसे एक छोटा सा पेड़ को कितना ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, बिल्कुल यूं ही इस वक्त तुम्हारी आत्मा का नया जन्म हुआ है, वैसे ही तुम्हें इसकी देखभाल करनी है। क्योंकि अभी ये छोटा सा पौधा है, देखना कहीं मुरझा ना जाए। इसे बहुत पानी देना, बहुत केयर करना, बहुत ख्याल रखना। इसे बड़ा पेड़ बनना है, बहुत सारे फल देने हैं इसे। तो मैंने कहा, गुरुदेव मैं समझी नहीं, मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना। जितना मौन रहोगी, जितना ध्यान में बैठोगी, जितना डूबोगी, उतना ही ज़्यादा प्रकाश इस आत्मा को मिलेगा और ये एक दिन बड़ा पेड़ बनेगा, ये फल देगा, हजारों लोगों के जीवन में प्रकाश भरेगा ये। तो मैंने गुरुदेव को प्रणाम किया और उस दिन से आज तक मैं वापस वो रीना नहीं बन पाई जो मैं उस दिन के पहले थी। उसके बाद से मेरा जीवन बिल्कुल ही बदल गया।